Hello, students of class 11th. Now the next topic of yours is errors in measurement. अब एरर माने तो आप जानते ही हो, एरर मीन्स गलती, मेजरमेंट्स माने मापन, किसी चीज़ को मापने में जो गलतियाँ होती हैं उसको एरर्स इन मेजरमेंट कहा जाता है। देखिए अब फिजिक्स में दूसरे तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए एरर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है सिस्टमेटिक एरर होते हैं, और नंबर 2 होते हैं रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक किन्हें कहते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से होने वाले एरर मीन्स कि अगर आप किसी एक सिमिलर कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दीज एरर्स अकर्स कॉन्स्टेंटली इन एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। एक ही कंडीशन में फिजिकल कंडीशन जो है एक ही है, एक ही टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, एक ही रूम पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, कंडीशंस में चेंज नहीं आया, उसके बावजूद भी एरर आ रहा है, तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं। आप भले ही एक ही टेम्परेचर पे एक ही रूम पे अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो बार बार, बट आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है, तो वो एरर बार बार होगा ना, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन जो इंस्ट्रूमेंटर है उसकी वजह, एक्सपेरिमेंटर है उसकी वजह से भी हो सकता है, और दूसरा इम्परफेक्शन ऑफ एपरेटस से भी हो सकता है। अगर आपका एपरेटस जो है वो अच्छी प्रकार से व्यवस्थित नहीं है तो उसकी वजह से, परफेक्ट नहीं है तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है। ग्रॉस एरर, दीज एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कैजुअल अप्रोच ऑफ एक्सपेरिमेंटर बहुत कैजुअली एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस के, बड़े ध्यानपूर्वक करने होते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो हल्का फुल्का थोड़ा सा भी अगर गलती हो गई तो फिर मेजरमेंट में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं उसमें, इसको ग्रॉस एरर कहते हैं। ये सिस्टमेटिक वे, एक ही फिजिकल कंडीशन में ये हो सकते हैं। दूसरा रैंडम एरर, स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर ये क्यों इंट्रोड्यूस होते हैं, रैंडम एरर कब होते हैं? अगर हल्का सा स्लाइड चेंज आ गया, लाइक आप किसी सरल लोलक का, पेंडुलम का आप जो है टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, पहले सब सही था, वातावरण बढ़िया था, और अचानक से थोड़ी सी हवा चलने लगी, तो जो एयर रेजिस्टेंस होगा उसके कारण वो जो बॉब होगा जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन वो उतना है थोड़ी टाइम पीरियड हो, तो हवा की वजह से हो रहा है, तो ये इसको रैंडम एरर बोलेंगे। इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर इन टेकिंग रीडिंग्स, जब वो रीडिंग ले रहे होते हैं आप, उसमें इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, देखने में आपसे गलती हो गई, आप मेजर करने में ठीक से पढ़ नहीं पाए, तो उनको रैंडम एरर कहते हैं। अब इनको हटा कैसे सकते हैं हम? रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। अगर आप एक ही बार बार गलतियां तो होती हैं मेजर करने में, अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में रीडिंग लेते हैं, जैसे एक ही चीज़ को आपने, एक पेंसिल को नापना है, माना आपने पेंसिल की मोटाई मेजर करनी है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से या स्क्रू गेज की सहायता से, अगर आप उसको 5-6 बार मेजर करते हैं, उसका अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपकी, और जो एरर्स होंगे उसको आप मिनिमाइज कर पाएंगे, वैल्यू जो है ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। अब आपने जो पढ़ने हैं 3 प्रकार के एरर यहाँ, एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर जिसे हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ? अगर आपको, जैसे मैंने बोला है, मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन की मोटाई आपको मेजर करनी है, ये आपके बोला गया, बट जो इसकी ट्रू वैल्यू है, वास्तविक रूप से पेन की मोटाई इतनी है करके माना इस पेन में लिखा हुआ है, अगर आप उसकी ट्रू वैल्यू जानते हैं और आपने जो वैल्यू मेजर की, जरूरी नहीं है कि आपने जो नापा वो उतना ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि एरर्स हो सकते हैं नापने में करके, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? ट्रू वैल्यू जो वास्तविक उसकी वैल्यू है, और जो आपने मेजर की, उन दोनों का जो डिफरेंस है उतना आपका एरर हो गया, उसको आप एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। अगर आपको ट्रू वैल्यू दी हुई नहीं है, माना आपको पेन की मोटाई दी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पेन की मोटाई को 4-5 बार, 5-7 बार मेजर करेंगे, उसका मीन ले लेंगे, उसको ट्रू वैल्यू कहेंगे। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कोई भी हो सकती है। तभी यहाँ पर बार लगा रखा, आपने 10th में देखा होगा, हम मीन के लिए बार लगाते थे। मेजर्ड वैल्यूज माना आपकी A1, A2, A3, AN, N बार माना आपने नापा, तो जो एब्सोल्यूट एरर्स होंगे वो क्या होंगे? पहली बार वाले में क्या होगा? डेल्टा A1, डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट बार में आपने A1 माना मेजर की, दूसरे बार में दूसरे वाले का एरर जो निकालेंगे आप, ट्रू वैल्यू दी हुई है माइनस जो आपका मेजर करके आया था दूसरी बार। इसी प्रकार से n टाइम्स आप इसको ले लेंगे, तो A बार इज द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। दी होगी तो ट्रू वैल्यू कहेंगे, नहीं तो निकाल लेंगे उसको 4-5 बार मेजर करके उसका मीन, तो इसको बोला जाता है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ये आपके समझ में आया होगा एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर होगा इन सब का, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, सब का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे,
सम ऑफ मेजर्स अपॉन नंबर ऑफ मेजर्स, n बार कर रखा है तो सबको जोड़ा, नीचे n लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम, ये n जो डिनोमिनेटर में था 1/n बाहर आ जाएगा, सिग्मा माने सम होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, और मॉड के अंदर, मॉड का अर्थ समझिए, यहाँ पर मॉड लगा रखा है, मॉड मीन्स होता है कि एरर कांट बी निगेटिव, गलती तो गलती है ना, वो निगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए मॉड लगा लेंगे, उसका मॉडुलस कर देंगे। अब घटाने में तो यहाँ पर आपका कम ज़्यादा आ सकता है, माना ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, आपने मेजर किया 5.1 आया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -0.1 आएगा ना, तो उस माइनस को आप मॉड लोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, वो ये मॉड लिया जाता है। तो 1 to n मैंने बताया i इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा ए आई। अब i के बदले आप 1 से रखते रहो, 1 रखोगे तो डेल्टा A1, प्लस 2 रखोगे तो डेल्टा A2, प्लस का ये सिग्मा माने प्लस हुआ, 3 रखोगे डेल्टा A3, तो सब फिर वैसा ही आ जाएगा ऊपर वाला। ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। अब रिलेटिव एरर किसे बोलते हैं? रिलेटिव एरर क्या होता है? जो एब्सोल्यूट एरर आया आपका, एब्सोल्यूट एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसका अगर ट्रू वैल्यू के साथ रेशियो निकाल दिया जाए, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शन में आ रहा है तब इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये आपको आ गया, ये क्या आया? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अगर ये ट्रू वैल्यू आपको दी होगी तो आप ए से डिनोट करेंगे, नहीं तो ए बार भी कह सकते हैं इसको। अगर आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे, उसका खुद से निकाला है तो खैर सिंपल हुआ ये। इसको आप बोलोगे क्या? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब परसेंटेज एरर आता है लास्ट। अगर आप इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में आता है, नहीं आता है? छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने। इसको आप बोल देंगे परसेंटेज एरर। इतना ही है, बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे न्यूमेरिकल भी आता है आपका। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।